हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल से हम कुशवाहा में। तो यदि आपका फेसबुक अकाउंट लॉक पर चला गया और उस पर केवल और केवल कन्फर्म और आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है और आपको उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ पता है, फिर भी आप यदि आईडी कार्ड वगैरह सबमिट करते हो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ मैच करके या फेक आधार कार्ड बना के या फेक आईडी कार्ड बना के सबमिट करते हो, फिर भी आपका आईडी कार्ड केवल रिजेक्ट कर दिया जा रहा है फेसबुक की तरफ से, फिर रिजेक्ट हो रहा है, कोई भी अदर एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, ना तो ऑप्शन चेंज हो रहा है और ना ही आईडी कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है इन केस इस कंडीशन में। आपको करना क्या है कि आपका आईडी कार्ड यदि कंटिन्यूटी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो आपको करना क्या है, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं पहले से ही हमारे फैमिली में जुड़ चुके हैं, फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सेकंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से ही कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इस भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, इसका चैनल का स्क्रीनशॉट और इस भाई का चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना। एक सब्सक्राइब से किसी का कुछ नहीं जाता, किसी का भला हो रहा है तो भाई कर देना चाहिए। तो बढ़ते हैं मेन मुद्दे पे, मरते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो क्या प्रोसेस है, चलते हैं डायरेक्टली मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या प्रोसेस है। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद मैंने देखो गेट स्टार्ट पर क्लिक किया, गेट स्टार्ट पर क्लिक कर नेक्स्ट पर क्लिक किया और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखा तो इस पर कन्फर्म योर आइडेंटिटी आ रहा है। तो कन्फर्म योर आइडेंटिटी पर क्लिक किया, कन्फर्म योर आइडेंटिटी पर क्लिक करने में नेक्स्ट पर क्लिक किया और उस पर जीमेल एड्रेस फिल कर देते हैं। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट करेंगे। नहीं, जीमेल एड्रेस फिल कर दिया फिर अगेन वही जीमेल एड्रेस फिल किया और कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा खुल के आएगा पेज। तो आपको इस पेज में आपको नीचे आप देखोगे तो आई डोंट हैव दीज एक्सेस और फिर उसके नीचे आपको एक पुट आउट का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको उसी पुट आउट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और आपको ये दोनों ऑन होंगे, तो आपको इन दोनों को कर देना ऑफ। तो इससे होगा क्या कि यदि आप अभी तक आपका 1 महीने पहले 2 महीने पहले जितने भी दिन पहले अकाउंट यदि आपका हुआ था लॉक हुआ है और आपका टोटली आईडी कार्ड आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको ये यदि आप 100% श्योर हो कि मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सब सेम है, सब फिर भी आईडी कार्ड रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको इन दोनों को ऑफ कर देना है और फिर 1 महीने के लिए लॉग आउट करके रख देना है। तो आपको ये प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लॉग आउट करके रख देना है 30 दिनों तक। 30 दिनों के बाद 30 दिनों के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपका लक अच्छा रहा तो आपका ऑप्शन भी चेंज हो सकता है। यदि ऑप्शन चेंज नहीं होता है तो मैं ये गारंटी तो दे ही सकता हूँ कि यदि आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सब मैच है, आप 100% श्योर हो कि मेरा नेम भी यही है, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी यही है, सब कुछ यही है, फिर भी मेरा आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि यदि आप 1 महीने लॉग आउट करके रखते हो, जब 1 महीने के बाद अगेन आप आईडी कार्ड सबमिट करोगे, यदि कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ही ऑप्शन आता है और फिर आप आईडी कार्ड सबमिट करोगे तो आपके पर आईडी कार्ड भी एक्सेप्ट होगा और आपका एक्सेस लिंक भी आएगी और एक्सेस लिंक भी वर्किंग भी रहेगी। क्योंकि फेसबुक वालों का मैंने अभी देखा है, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे फ्रेंड की खुद की 2 आईडी लॉक पर पड़ी और उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब मुझको पता है और ऐसे लाइक रियल आधार कार्ड भी सबमिट किया, फिर भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। और उन 2 आईडी को भी छोड़कर भी मैंने 10 से 15 लोगों के प्रोसेस किया, उनको डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब पता है, 100% श्योर हैं भी कि यही डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन आईडी कार्ड टोटली रिजेक्ट हो रहा है। मतलब कि टोटली इस टाइम फेसबुक वाले टोटली आईडी कार्ड रिजेक्ट कर रहे हैं। अब किस रीज़न की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम है फिर भी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। केवल 10 या 15 जब आईडी कार्ड लोगों को प्रोसेस करते हैं तो उसमें से एक आध का ही एक्सेप्ट हो रहा है, जबकि सभी का नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सब कुछ श्योर है। क्योंकि मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, मेरी जब खुद फ्रेंड की 2 आईडी हैं उसका मेरे पास ही एक्सेस था, अब वो लॉक पर चली गई हैं और उसका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। तो इसलिए भाई किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़िएगा कि कहेगा कि मुझे 400 रुपये पेमेंट करो, 800 रुपये पेमेंट करो, आपका रुपये चला जाएगा और आपको अब बाद में ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मेरी सलाह मानो तो आप लोग ये सेटिंग करके आप लोग केवल लॉग आउट करके रख दीजिए। यदि आपका ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है, यदि आपके नंबर और जीमेल दोनों ऐड होंगे तो आपका ऑप्शन भी चेंज हो सकता है। जीमेल का गेट कोड का ऑप्शन आ सकता है और नंबर का गेट कोड का ऑप्शन आना तो कम हो गया है, लेकिन आ रहे हैं, लेकिन कम हो गया है, 1 ही 2 अकाउंट में आ रहे हैं। लेकिन यदि आपका लक अच्छा है तो गेट कोड भी का ऑप्शन आ सकता है और जीमेल का भी ऑप्शन आ सकता है, तो उससे आप अनलॉक कर सकते हो। यदि नहीं भी आता है, ऑप्शन चेंज नहीं होता है, तो कन्फर्म और आइडेंटिटी में आप आईडी कार्ड सबमिट करोगे तो आपका आईडी कार्ड भी एक्सेप्ट होगा। अब उन लोगों का
का क्या किया जाए, जिनको ओनली एक ही नंबर ऐड है या ओनली एक ही जीमेल ऐड है, उनको 3 से 4 महीने हो गए, सब कुछ हो गया, लॉग आउट करके भी उन्होंने रख लिया, पहले से ही सब कुछ कर लिया उन्होंने, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। उन लोगों को मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूँगा। उन लोगों से सीधी सी बात यही कहूँगा कि यदि आपका 3 से 4 महीना हो गया है और केवल कन्फर्म और आइडेंटिटी पर ही अटका है, तो उन लोगों को मैं झूठी तसल्ली तो देना नहीं चाहूँगा। मैं साफ साफ आप लोगों को कह देता हूँ कि आपका अकाउंट अभी अनलॉक नहीं होगा। यदि इन फ्यूचर यदि अगेन नंबर ऐड करने वाली लिंक एक्टिवेट होती है तो नंबर ऐड करके आपको 15 दिन लॉग आउट करके रखना होगा और आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। आप अभी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए।